हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम टाइम डिस्टेंस और स्पीड का क्लास सेकंड पढ़ेंगे। क्लास सेकंड में क्या पढ़ाया जाएगा? एवरेज स्पीड, औसत चाल। औसत चाल पढ़ेंगे आज हम क्लास 2 में। देखिए औसत चाल, इसमें दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि दो कंडीशंस बनती है। क्या? औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड। फर्स्ट कंडीशन, जब दूरी समान हो। और सेकंड कंडीशन, जब दूरी समान न हो। फर्स्ट कंडीशन जब दूरी समान हो और सेकंड कंडीशन जब दूरी समान न हो। तो इसमें तो आप लोग ये भी लगा सकते हैं, एवरेज स्पीड बराबर जब दो चाल दी गई हो 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। समान दूरी तय की गई हो, दो अलग अलग चालों से तय की गई हो, तो वहां कौन सा औसत चाल का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। और जब तीन चालें दी गई हो तो वहां एवरेज स्पीड में क्या लगाएंगे? यानी कि औसत चाल बराबर 2 गुणा S1 गुणा S2 गुणा S3 अपॉन S1 गुणा S2 गुणा S3 और S3 गुणा S1। ये प्लस होगा, वहां आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जब दूरी समान न हो, और इसमें आप एलसीएम रूल भी लगा सकते हैं, बता दिया जाएगा अभी जैसे ही हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो सब कुछ बता दिया जाएगा। जब दूरी समान न हो तो वहां औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड बराबर फॉर्मूला लगाएंगे कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ध्यान से समझो, जब दूरी समान हो तो वहां आप लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जब दो चाल दी गई हो, 2 गुणा S1 गुणा S2 अपॉन S1 प्लस S2। जब तीन चालें दी गई हो, सॉरी ये यहाँ 3 आ गया, 3 इंटू S1 इंटू S2 इंटू S3 अपॉन S1 इंटू S2 प्लस S2 इंटू S3 प्लस S3 इंटू S1। इसको आप सही कर लेंगे, ये 3 है यहाँ पे। आगे चलिए, अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। अब इसका फर्स्ट टाइप देखते हैं, जब दूरी समान, when the distance is same, when the distance is same, तो वहां आप एलसीएम रूल भी यूज कर सकते हैं। कैसे? कोई व्यक्ति मुजफ्फरनगर से शामली के लिए चलता है, उसकी जाते टाइम जो चाल थी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और आने की जो स्पीड थी वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जाने में मुजफ्फरनगर से शामली का सेम टाइम है, वो सॉरी सेम डिस्टेंस है, और आने में भी शामली से मुजफ्फरनगर का सेम डिस्टेंस है, यानी कि दोनों तरफ से
समान दूरी तय की गई। अब आपको इसका औसत चाल निकालना है। ये तो हो गया S1, ये हो गया S2। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? एवरेज स्पीड बराबर 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। अब पहली चाल 10 और दूसरी चाल 15। 10 प्लस 15 तो 2 गुणा 10 गुणा 15/25। 5 से 5 बार कट गया, 5 से कट गया 3 बार, 5 से कट गया 2 बार। तो औसत चाल क्या आई? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 दूनी 10, 5 पे 25, 5 दिए 15, 3 दूनी 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका है एलसीएम। ये स्पीड हो गई, डिस्टेंस और टाइम। फर्स्ट स्पीड क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड स्पीड क्या है? 15 किलोमीटर पर आवर। इसका एलसीएम लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम कितना है? 30। जब स्पीड किलोमीटर पर आवर में होगी तो डिस्टेंस किलोमीटर में होगी। अब आप इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आवर और ये 2 आवर। अब औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी हुई भाई? एक बार तो वो गया और एक बार आया, यानी कि 30 किलोमीटर गया और फिर 30 किलोमीटर आया। तो 30 प्लस 30, ये तो कुल दूरी हो गई। और कुल समय कितना हो गया? कुल समय हो गया 5 घंटे। तो ये कितना हुआ? 60/5। 5 से काट दिया तो चाल क्या आ गई? 12 किलोमीटर पर आवर। आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब चाल 3 आई हो, जब चाल 3 आई हो तो कैसे करेंगे? एक व्यक्ति पैलेस ए से पैलेस बी जाता है। जाते टाइम 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल थी और आते टाइम 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगी। एक बार फिर जाता है, इस बार उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसकी तीनों यात्राएं तय करने में औसत चाल ज्ञात करो। S1 दिया, S2 दिया और ये आप लोगों को S3 दे दिया। तो एक फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया था कि आप लोग ये लगा सकते हैं 3 इंटू S1 इंटू S2 इंटू S3 अपॉन में S1 S2 S3 और S3 S1। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दो। 3 गुणा पहली स्पीड 2, दूसरी 3 और तीसरी 4। अब S1 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, 4 गुणा 2। गुणा कर दो भाई। 3 दूनी 36, 18 चौक 72 और ये हो गया 6, 12 और 8। 6, 12, 8 यानी कि 26। अब आप इसको भाग कर देंगे। 2 से कट गया 13 बार, 2 से कट गया 36 बार। तो एवरेज स्पीड 36/13 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गई? एवरेज स्पीड। यदि हम इसे सेकंड रूल से करें तो कैसे करेंगे? स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। फर्स्ट स्पीड कितनी थी? 2 किलोमीटर पर आवर।
सेकंड स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर और 4 स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। सेम डिस्टेंस है तो एलसीएम आया 12 किलोमीटर पर आवर में स्पीड थी तो 12 किलोमीटर हो गया। इनको लगे 6 आवर्स, इस स्पीड से लगेंगे 4 आवर्स और इस स्पीड से लगेंगे 3 आवर्स। उसके बाद कितनी बार तय की गई 12 किलोमीटर की दूरी? 1 2 3 बार। तो औसत चाल बराबर, आप वही फॉर्मूला लगा देंगे 3 गुणा 12, भाई 3 बार से लगा। और टोटल टाइम कितना लगा? 13 आवर्स। 6 4 10 और 3 13। तो आपका आंसर 36/13 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ये भी तरीका यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति दिल्ली से आगरा जाता है, किस चाल से? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। वापस आता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर चला जाता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और उधर से ट्रेन से आता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यानी कि 2 बार गया और 2 बार आया। हमें इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? भाई डिस्टेंस तो हर बार सेम रही, जब दूरी समान हो तो एलसीएम मेथड यूज करते हैं। तो 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड हो गई, ये डिस्टेंस और ये टाइम। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। देखिए, पहली स्पीड थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरी स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने इनका एलसीएम लिया, कितना है? 100। स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर। इससे लेगा तो 10 घंटे, इससे लगेंगे 5 घंटे और इससे लगेंगे 4 घंटे और इससे लगेंगे 2 घंटे। अब औसत चाल बराबर एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 4 बार गया तो 4 गुना 100 और टोटल टाइम कितना? 15 4 19 और 2 21। कितने घंटे लगे? 21 घंटे। तो आपकी जो औसत चाल आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 400/21 किलोमीटर पर आवर। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मान लीजिए ये कोई स्क्वायर फील्ड है, यानी कि वर्गाकार खेल है। एक व्यक्ति जब इसके इस सिरे पर चलता है तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, इस सिरे पर चलता है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यहाँ चलता है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और यहाँ चलता है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। तो सेम डिस्टेंस है क्योंकि स्क्वायर
की जो ऑल साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल्स होती है, और ये स्क्वायर है, तो आप वही रूल लगा देंगे, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, एक दो बार रिपीट हो चुका है। 2 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, थर्ड स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, और फोर्थ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। एलसीएम सभी से आता है, 2 3 6 2 12 5 60 किलोमीटर। कितना टाइम लगा, 30 20 15 और इनको लगा 12 घंटे। ठीक है, सभी को समझ आ गया होगा। जोड़ दीजिए, 20 30 50 और 15 65 और 12 77 घंटे लगे खेत के चारों तरफ घूमने। तो एवरेज स्पीड जब हम निकालेंगे तो उसमें फॉर्मूला वही लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 4 गुना 60 बटे 77, यानी कि 240 बटे 77 किलोमीटर पर आवर। यह आप लोगों का आंसर। अब देखेंगे इसका सेकंड टाइप, जिसमें दूरी समान न हो, दूरी समान न हो। नेक्स्ट टाइप, जब दूरी समान न हो, when the distance is not equal। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, बहुत बार आए हुए हैं और आगे भी आएंगे, आप ध्यान से समझेंगे। कोई व्यक्ति दिल्ली से चला पानीपत के, और फिर पानीपत से शामली आया। अब जब वो दिल्ली से पानीपत के लिए चला तो जो उसकी चाल थी वो थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमने मान लिया दिल्ली से जो पानीपत की दूरी है वो 60 किलोमीटर है। जब वो पानीपत से शामली आया उसकी चाल थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और पानीपत से शामली की जो दूरी है वो 40 किलोमीटर मानी। अब उसकी एवरेज स्पीड बतानी। जब दूरी समान न हो, तो दूरी तो समान नहीं है, यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 40 है, तो कैसे सोल्व करें? तो उसमें आपका वही फॉर्मूला यूज होगा, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पार करेगा? यानी कि यहां से हम क्या निकालेंगे, T1 निकालेंगे। तो 60 बटे 30 समय बराबर दूरी बटे 4, तो कितने घंटे लगे? 2 घंटे में वो दिल्ली से पानीपत पहुंच गया। अब पानीपत से शामली का कितना टाइम लगा, तो T2 निकाल लेंगे। क्या 40 बटे 20 कर दें, तो यहां भी उसको कितना लगा, 2 घंटे। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 60 किलोमीटर ये और 40 किलोमीटर ये, 2 + 2 100 बटे 4। तो एवरेज स्पीड क्या बनी, 25 किलोमीटर पर आवर। दिल्ली से पानीपत 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर की दूरी तय की, तो कितने समय में की,
60/30। मैं यहाँ करता हूँ इसे। तो T1 क्या हो जाएगा आपका 60/30, तो कितना है 2 आवर्स। और T2 क्या हो जाएगा 40/20, तो ये भी 2 आवर्स। तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 60 + 40/2 = 2, तो 100/4, तो कितना है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए लास्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति दिल्ली से चलकर मेरठ आया, मेरठ से मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर से देहरादून। अब जब वो दिल्ली से मेरठ आया तब उसकी जो चाल थी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और दिल्ली से जो मेरठ की दूरी है वो दिखाई गई 60 किलोमीटर। जब वह मेरठ से मुजफ्फरनगर आया तो उसकी चाल थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये दूरी दिखाई गई 50 किलोमीटर। मैथ में तो माना ही जाता है, कम और ज्यादा भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद मुजफ्फरनगर से देहरादून की चाल 40 किलोमीटर पर आवर और दूरी 120 किलोमीटर। कभी ये सोच लो भाई ये तो कम और ज्यादा नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं होता, मैथ्स में माना जाता है। तो जब वो दिल्ली से मेरठ आया था तब उसकी चाल थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर की दूरी। मेरठ से मुजफ्फरनगर आया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर की दूरी। मुजफ्फरनगर से देहरादून गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल गया और 120 किलोमीटर की दूरी तय। अब हमें निकालनी एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 60 किलोमीटर की दूरी को कितने घंटे में तय कर देगा, 1 घंटे में, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये भी 1 घंटे में तय कर देगा। और इसको 120/40 कितने घंटे में तय कर देगा, 3 घंटे में। भैया हो गया 60/60, ये 50/50 हो गई 140, 120/40। अब टोटल डिस्टेंस कितनी बनी, D1 + D2 + D3 अपॉन T1 + T2 + T3। D1 कितना था 60, 50 और 120। पहली यात्रा में टाइम 1 घंटा, फिर 1 घंटा, फिर लगे 3 घंटे। इनको ऐड करो तो कितना है 110, 230 अपॉन 5। इससे इसको डिवाइड करते हैं, 46 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आ गई। 46 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। कोई व्यक्ति दिल्ली से मेरठ के लिए आया, 60 किलोमीटर की दूरी तय की, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की, यानी कि T1 निकालने के लिए D1/S1, तो D1 60 था, S1 60 था, इससे कट गया 1 आवर। वैसे ही T2 निकाल लिया, T3 निकाल लिया। आप लोग इनको ध्यान से पढ़ेंगे, एक PDF आप लोगों को मिल जाएगा, उसमें आपको इस टाइप के 4-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। आप लोग उनको करके देखेंगे, यदि नहीं होगा तो पूछ लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो बुक प्रोवाइड कराई गई उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।